हाय एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर आप MySQL डेटाबेस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपको एक डेटा सेट की ज़रूरत है तो वो कहाँ से मिलेगा। तो MySQL के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डेटा सेट अवेलेबल है एम्प्लॉयज़ डेटाबेस के लिए, जिसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो टोटल 5 टेबल होंगे इस डेटाबेस में। एम्प्लॉयज़ टेबल, सैलरीज टेबल, टाइटल, डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। तो ये 5 टेबल हैं। इस पांचों टेबल के स्कीमा दिए हुए हैं यहाँ पे। कैसे इस टेबल को क्रिएट करेंगे, क्या सिंटेक्स होगा, इस टेबल के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, ये सारा डिटेल इसी वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो या तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट करिए या तो आप सर्च कर लीजिए MySQL ऑफिशियल डेटा सेट और ये आ जाएगा सबसे पहला वाला, राइट। तो आपने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया है। हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन में ये सबसे ऊपर ही इन लोगों ने डेटाबेस इज अवेलेबल फ्रॉम दिस गिटहब। तो यहाँ पे गिटहब पे या तो आप इस रेपोजिटरी को क्लोन कर लीजिए अगर आपको गिट के बारे में थोड़ा भी पता है तो, अगर नहीं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोन करता हूँ अपने लोकल सिस्टम पे। गिट क्लोन रेपोजिटरी, हिट इंटर। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। ओके, तो फाइनली ये क्लोन हो चुका है रेपोजिटरी। तो इसको मैं अब VS कोड में ओपन करूँगा। तो ये पूरा कोड है उस रेपोजिटरी में। यहाँ पे आप देखोगे तो SQL फाइल होगा, .SQL फाइल, आई ट्रस्ट। तो फॉर एग्जांपल employees.sql, जहाँ पे सारे सिंटेक्स दिए होंगे। तो अगर आपके MySQL में ऑलरेडी इस डेटाबेस नाम का डेटाबेस है तो उसको पहले आप ड्रॉप करो एंड देन क्रिएट करो, राइट, एंड देन यूज करो। तो आपको क्या करना है, सारे कमांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप जस्ट वर्कबेंच ओपन करिए एंड स्टार्ट हिटिंग 1 by 1 ऑल द कमांड्स। तो मैंने वर्कबेंच खोला। सबसे पहले मैं, अगर मेरे पास मुझे पता है कि मेरे पास कोई इस नाम का डेटाबेस नहीं है, तो आई जस्ट गो एंड क्रिएट द डेटाबेस। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एग्जीक्यूट करूँगा और ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो सक्सेस हो गया ये क्वेरी। तो क्या करोगे, जैसे ही आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे, तो आप उस डेटाबेस को पहले सेलेक्ट करते हो, राइट, और उसके लिए ये कमांड है। तो जैसे ही ये कमांड आपने हिट किया, ये क्वेरी हिट करा, तो आप अब उस डेटाबेस को यूज कर रहे हो जो अभी आपने क्रिएट किया। आप कोई भी टेबल क्रिएट करोगे या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे परफॉर्म होगी। तो जिस ऑर्डर में सारे टेबल्स के क्वेरी दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हमको एग्जीक्यूट करना है। नहीं तो क्या होगा कि ये टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए रेफरेंस, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डिपार्टमेंट मैनेजर पहले क्रिएट करते हो और उसके पहले एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको एरर आएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आप गए और ये वाला टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपको एरर आएगा, सी। और एरर इसलिए आ रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल हो, जो कि नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस ऑर्डर में ये क्वेरीज दी हुई है उसी ऑर्डर में हमको एग्जीक्यूट करना है। तो पहले एम्प्लॉयज़ का क्वेरी है तो पहले एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट, तो इस तरह से 5 टेबल क्रिएट हो गया, सारे सक्सेस हैं। तो जब भी आप कोई क्वेरी हिट करते हो तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये सक्सेस हुआ या फेल हुआ। अगर फेल होता है तो ये रेड आएगा, सक्सेस हुआ तो ये ग्रीन आएगा। तो उसके बाद हम लोग बस टेबल्स क्रिएट करेंगे। व्यूज एंड ऑल की ज़रूरत नहीं है अभी हमको, राइट। तो इसको रहने देते हैं। सिंस वी आर यूजिंग वर्कबेंच
राइट। तो आप डायरेक्टली यूआई से डेटा को लोड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे टेबल्स के लिए अलग अलग डेटा सेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉर सैलरीज वी हैव 3 डिफरेंट डेटा सेट। टाइटल टेबल के लिए एक डेटा सेट है, डिपार्टमेंट के लिए है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के लिए है, डिपार्टमेंट मैनेजर। तो जो भी हमारे 5 टेबल है, 5 टेबल के लिए यहाँ डेटा दिया गया। तो या तो आप उस डेटा को लोड करो इन कमांड्स के थ्रू, राइट, और आप डायरेक्ट यूआई के थ्रू भी लोड कर सकते हो। तो यूआई के थ्रू कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे आपका डेटाबेस लिस्टेड होना चाहिए, नहीं है लिस्टेड तो आप इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो वो आ जाएगा, रिफ्रेश ऑल। तो आ गया एम्प्लॉय टेबल डेटाबेस, जिसके अंदर आपने ये 5 टेबल्स क्रिएट किए हैं, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉय, सैलरी एंड टाइटल। तो अब इस पर डेटा लोड करते हैं एक एक टेबल पे। तो डेटा लोड करने के लिए टेबल में डंप करने के लिए आप सर्वर पे जाओ। सर्वर पे ये ऑप्शन है डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, हम लोग को इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको आगे इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल पे क्लिक करना है और एक एक फाइल को एक एक करके आप सेलेक्ट कर लो। तो फॉर एग्जांपल मेरा फाइल कहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे मेरा ये फाइल स्टोर है। तो मैं एक एक करके डॉट डंप वाला जितना फाइल है उस पर देखूँगा। ये सारे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं फाइल, क्योंकि यहाँ पे डॉट एसक्यूएल ओनली सेलेक्टेड है, तो आप इसको ऑल कर दो, राइट। तो अब सारे फाइल्स लिस्टेड हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ टेबल को लोड करते हैं, डेटा, तो लोड एम्प्लॉयज़ डेटा। आपको टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, आप बस डेटाबेस सेलेक्ट करो। टेबल बेस्ड ऑन द डेटा विच इज़ देयर इन डॉट डंप फाइल, डेटाबेस अपने आप फिगर आउट कर लेगा कि ये किस टेबल का डेटा है। आपको बस यहाँ पे आना है, राइट, और स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देना। डेटा स्टार्टेड इंपोर्टिंग बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डेटा। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम या कम टाइम लेगा। हो गया। फिर यहाँ पे गए इंपोर्ट फ्रॉम डिस्क और इस बार फिर चेंज किए फाइल का नाम और ये ऑल फाइल, और इस बार एम्प्लॉय करा था हमने, सैलरी इंपोर्ट करते हैं। फिर स्टार्ट इंपोर्ट हो गया, सैलरी भी। इसी तरह से आप एक एक करके सारे टेबल के डेटा को इंपोर्ट कर लो। तो अब आप फाइनली देखोगे तो मेरे सारे डेटा इंपोर्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर लूँगा, राइट। अब आप क्वेरी करो, जैसे मैंने पहले यूज क्वेरी हिट करा, यूज एम्प्लॉय डेटाबेस हैज़ बीन सेलेक्टेड। अब मैं देख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखते हैं एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर कितना डेटा है। मोर देन 300,000 डेटा है। उसी तरह से डिपार्टमेंट्स, 9 डिपार्टमेंट है टोटल। सैलरीज में टोटल 9 लाख रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आपके सारे टेबल्स में डेटा लोड हो चुके हैं। अब आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। सो किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो या फिर सिंपल क्वेरी हो, यू कैन इजीली प्रैक्टिस हियर।